हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा से जंगल और जनकपुर जो चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। ये सेकंड चैप्टर है, जंगल और जनकपुर। तो आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न हमारे सम्मुख हैं। पहला प्रश्न है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि किस ओर बढ़े? महर्षि विश्वामित्र जो थे वो किस ओर बढ़े? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ सरयू नदी की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई? तो महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नामक विद्या सिखाई। प्रश्न संख्या 3 है, महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाई रात को कैसे बिस्तर पर सोए? उत्तर हो जाएगा, महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाई रात को तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया और उस पर सोए। फिर आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाई चलते चलते किस जगह पहुंचे? तो महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाई चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। प्रश्न 5 है, राम ने ताड़का को क्रोधित करने के लिए क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा, राम ने ताड़का को क्रोधित करने के लिए बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण ताड़का की ओर छोड़ा। तो ये थे बहुत छोटे छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा से बड़े वाले। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों के पूछे जाते हैं। तो इसमें छठा प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते चलते दोनों भाई किन बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे? तो महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रम, उनमें रहने वाले लोगों, पेड़ों और वनस्पतियों के संबंध में और स्थानीय इतिहास के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने राक्षसी ताड़का का भी परिचय दिया। प्रश्न संख्या 7 है, नदी के पार जंगल कैसा था? तो उत्तर हो जाएगा, नदी के पार जंगल घना था, यहाँ तक कि धूप की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह जंगल बहुत डरावना था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़ और डरावनी ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। प्रश्न संख्या 8 है, महर्षि ने जंगल में असली खतरा किसको बताया? तो महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों से कहा, ये वनस्पति और जानवर इस जंगल की शोभा है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ असली खतरा तथा भय ताड़का नामक राक्षसी से है जो इसी जंगल में रहती है। प्रश्न आता है, ताड़का का अंत होने के बाद विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर क्या किया? जब ताड़का का वध कर दिया राम लक्ष्मण ने, तो विश्वामित्र ने खुश होकर के क्या किया? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ताड़का का अंत होने के बाद विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों को गले लगाया तथा 100 अस्त्र दिए और उनके उपयोग भी बताए। प्रश्न संख्या 10 है, ताड़का के बारे में लिखिए। तो ताड़का कौन थी? ताड़का एक विशाल देह वाली राक्षसी थी। देह होता शरीर, बहुत बड़ा शरीर था उसका, बहुत भयंकर थी वो। ताड़का के भय से कोई सुंदर वन में नहीं जाता था। जो वन था उसका नाम सुंदर वन था, लेकिन क्योंकि उसमें ताड़का रहती थी तो अब वो ताड़का वन हो गया था, क्योंकि जो भी आता ताड़का उसका वध कर देती थी, उसको मार डालती थी। ताड़का के भय के कारण सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अब थोड़े से और बड़े उत्तर हो गए, लघु उत्तरीय 3 अंक वाले।
प्रश्न है, राम ने ताड़का का अंत कैसे किया? तो राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बाण खींचकर छोड़ा। क्रोध से बिलबिलाई ताड़का राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राजकुमार राम ने उस पर बाण बरसाए और लक्ष्मण ने भी निशाना लगाया। ताड़का चारों तरफ बाणों से घिर गई। राम का बाण उसके हृदय में लगा, वह मूर्छित हो गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 12 है कि ताड़का का वध करने के बाद राम लक्ष्मण ने क्या फैसला किया और उन्होंने अगली सुबह वन में क्या बदलाव देखे? तो ताड़का का वध करने के बाद राम लक्ष्मण और महर्षि ने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और अगली सुबह ताड़का वध उपरांत ताड़का वन भयमुक्त हो गया। ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन में परिवर्तन था। अब वह ताड़का वन नहीं था, अब वो वापस सुंदर वन हो गया था। भयानक आवाजें बंद हो चुकी थी, पत्तों की सरसराहट का संगीत था और चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, यज्ञ में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने क्या फैसला किया? तो यज्ञ में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने पूरी रात जगने का फैसला किया। वह हमेशा हर स्थिति थोड़ा गलत लिखा है, स्थिति के लिए तैयार थे। उनकी पीठ में तुरीण और हाथ में धनुष और तलवार लेकर हमले से सामना करने के लिए तैयार रहते थे। प्रश्न संख्या 14 है, अनुष्ठान संपन्न होने के बाद महर्षि ने राम से कहां और क्यों चलने को कहा? तो अनुष्ठान संपन्न होने के बाद महर्षि ने राम को गले लगा लिया। राम ने महर्षि से कहा कि अब क्या आज्ञा है मुनिवर? इस पर महर्षि ने कहा कि हमें मिथिला जाना है और आप दोनों को भी साथ चलना होगा तथा महाराजा जनक के यहाँ उनके आयोजन में हिस्सा लेना होगा। वहाँ एक अद्भुत शिव धनुष है, वह तुम भी देखना। प्रश्न संख्या 15 है, राम और लक्ष्मण मिथिला कैसे पहुंचे? तो उत्तर हो जाएगा, यज्ञ का अनुष्ठान अंत होने के बाद जब महर्षि ने वहां के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों को मिथिला जाने के लिए कहा तो दोनों भाई नई जगह देखने के लिए और आगे की यात्रा के लिए उत्साह से भर गए। उन्होंने सोन नदी को पार किया और मिथिला की सीमा में पहुंच गए और एक आश्रम से गुजरे जो गौतम ऋषि का आश्रम था और अंत में मिथिला नगरी पहुंच गए। अब थोड़ा और बड़ा प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंकों का होता है। प्रश्न संख्या 16, यज्ञ में अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? तो अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा, परंतु यज्ञ में अनुष्ठान के अंतिम दिन में सुबाहु और मारीच ने क्रोध में राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच यज्ञ के साथ साथ इस बात से भी क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां का वध किया था। मां कौन थी? ताड़का। तो मारीच की मां कौन थी? ताड़का। तो ताड़का का वध किसने कर दिया था? राम लक्ष्मण ने। इसलिए मारीच क्यों क्रोधित था? तो भयानक आवाजों से आसमान घिर गया। राम का बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया और बाण के वेग से समुद्र के किनारे जाकर गिरा और होश आने पर वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। प्रश्न संख्या 17 आता है, राजा जनक कौन थे? राजकुमारों को देखकर उन्हें कैसा लगा? तो राजा जनक मिथिला के राजा थे। जब उन्हें सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है तो उनके स्वागत के लिए वह राजमहल के बाहर आए। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। जनक राजकुमारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछे
हे मुनिवर, यह सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता चला जा रहा हूँ। मतलब ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए महर्षि ने कहा, राजन, यह राम और लक्ष्मण हैं, दोनों महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। प्रश्न संख्या 18 आता है, शिव धनुष की विशेषता के बारे में बताइए। तो शिव धनुष की विशेषता है, शिव धनुष बहुत विशाल था। वह लोहे की एक पेटी पर रखा हुआ था, पेटी में रखा हुआ था, जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे। शिव धनुष को उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे उसे खिसकाकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था, परंतु सीता उसे आराम से उठाकर रख सकती थी। इस कारण राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि उसी के साथ सीता का विवाह होगा जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रश्न संख्या 19 आता है, महाराजा जनक के चिंता का कारण स्पष्ट कीजिए। तो राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि उसी के साथ सीता का विवाह होगा जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। परंतु अभी तक अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और उन्हें लज्जित होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उठाना तो दूर, वे उस धनुष को हिला तक नहीं सके। तो प्रत्यंचा कैसे चढ़ाते, बाण कैसे चढ़ाते उस पर? वह उदास हो गए कि उनकी प्रतिज्ञा के कारण उनकी पुत्री अविवाहित ना रह जाए। कहीं ऐसा हो, कोई मिले ही ना ऐसा राजा धनुष उठाने वाला, तो उनकी पुत्री का तो विवाह ही नहीं होगा। ये सोचकर वो चिंतित थे। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, राम और सीता के विवाह का सुंदर वर्णन कीजिए। तो हर मार्ग पर तोरण द्वार और घर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार लगाए गए, मतलब द्वार सजाए गए। हर जगह फूलों की चादर बिछाई गई। एक एक कोना सुवासित हो रहा था। एक एक घर में मंगल गीत का गान हो रहा था। पूरी जनकपुरी जगमगा रही थी। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। विवाह के ठीक पहले विधेयराज ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया क्या करें, उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया और सबका विवाह हो गया। इस तरह से जंगल और जनकपुर पाठ का अध्ययन हमने पूरा कर लिया। आप सभी इस वीडियो को देखकर प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।